लूका 4 उसकी 1 आयत में लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। अपने हाथ को उठाकर बोलो, जो मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। आपकी 2 कॉलिंग मैंने आपको बताई थी। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी 2 बुलाहट हैं। ऊंची आवाज में बोलो। पहली वाली जो प्रचार करना है, दूसरी वाली जिससे तू प्रचार को सपोर्ट करेगा। हाँ, पहली वाली क्या है? आपको प्रीच करना है योना की तरह। समझ आ रही है कि नहीं? वो सबकी है, मेरी है, आपकी है, आपके बच्चों की है, आपके बुजुर्गों की है। और दूसरी वाली ये है कि अगर मेरी कॉलिंग एक प्रीचर की है, आपकी कॉलिंग प्रचार करने की है, ये सबकी है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर आपको डॉक्टर बनाएगा, आपको इंजीनियर बनाएगा, आपको जॉब करने के योग्य बनाएगा, आपको पैसा कमाने के योग्य बनाएगा। वो आपकी दूसरी कॉलिंग है, पहली नहीं। योना नबी मुसीबत में पड़ा क्योंकि परमेश्वर की कॉलिंग को उसने रिजेक्ट कर दिया और परमेश्वर ने उसकी लगाम को खींचा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी लगाम खींचे? क्या आप सीधा चलना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है घोड़े खच्चर नहीं बनना जिनकी लगाम को उमंग से रोकना पड़ता है। आप जानते हैं शैतान नहीं चाहता मैं आपको ये वचन दूं, वो चाहता है मैं बेफालतू में चीखे चिल्लाहट में डिलीवरेंस में चला जाऊं और ये वचन मिस कर दूं। अगर ये वचन आपने लिया, ये आपकी जनरेशन तक घुसेगा अंदर। अब ध्यान से सुनना। पहली कॉलिंग है आपका, जो जीसस ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ये पहली कॉलिंग है। उसको कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर आपको जॉब देगा, वो आपको डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, आपको ड्राइवर बनाएगा, आपको कुछ भी बनाएगा। जो भी आपकी कॉलिंग है, जिसके कारण आप अपनी पहली बुलाहट को फीड कर सकें। कि ये नहीं अगर प्रचार करने जाना आपके पास पैसा ना हो, आपके पास रिसोर्सेस ना हो। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जो यीशु की सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। यीशु की सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। आमीन। अब जिस बात को मैं करना चाहता हूं उसे ध्यान से समझना। हमें यह समझ आ गई कि हम सेवा के लिए बुलाए गए हैं, हाँ या ना? हमें यह समझ आ गई कि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है। मैं चाहे पास्टर हूं, चाहे विश्वासी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक जॉब मैन हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं जवान हूं, मैं कुछ भी हूं, लेकिन मैं सेवा के लिए बुलाया गया हूं। क्योंकि जीसस ने कहा तुम सब जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उन्हें दो और सब बातों को मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें सिखाई हैं। आमीन। अब मुझे यह समझ आ गई कि मुझे जाना है और ये मेरी कॉलिंग है, ये मेरी बुलाहट है। इस बुलाहट के साथ मेरी आशीष जुड़ी है। अगर मैं अपनी बुलाहट से भागूंगा तो जिस तरह परमेश्वर ने योना की जिंदगी में मुसीबत को, एक तूफान को वो लेके आया, मेरी जिंदगी में भी मुसीबत को वो लेके आएगा। तो वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो लगाम खींचता है, फिर वो बेटे की, वो बेटी की, वो सेहत की लगाम को खींचता है, फिर वो फाइनेंस की लगाम को खींचता है, फिर परिवार की लगाम को खींचता है। और हमें ये समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने जो आपकी मेजर कॉलिंग थी, जो पहला काम था आपको बनाने का और भेजने का, वो ये था कि आप उसके लिए काम करें, आप उसका प्रचार करें, आप उसके साथ संगति करें, आप उसके नाम को आगे लेके जाएं। जब हम वो भूल गए, जब हम अपनी पहली कॉलिंग भूल गए, आपने अपने घर में जो गाड़ी ली है वो इसलिए ली है कि आप एक जगह से दूसरी जगह टाइम पर जा सकें। अगर गाड़ी चले ना आपकी सुबह, लेकिन हो सुंदर, दुनिया की टॉप 10 आपके लिए स्पेशल बनाई गई हो, रंग बड़ा सुंदर है उसका, इंजन बड़ा जबरदस्त है जी, आवाज बड़ी हूं हूं करती है वो, लेकिन चलती नहीं, क्या आप उसे रखोगे अपने पास? आप क्या करोगे? आप उसे मैकेनिक के पास भेजोगे। अगर मैकेनिक ठीक नहीं कर सका, आप उसे कबाड़ में भेज दोगे, आप बेच दोगे उसे, और कबाड़ी उसकी फिर साफ सफाई नहीं करता।
उसी तरह से लोगों की जिंदगी हो चुकी है। वो परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर तू मेरी केयर क्यों नहीं करता, तू मेरी साफ सफाई क्यों नहीं करता, तू मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं देता, अगर तू है तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्योंकि आप परमेश्वर की पहली कॉलिंग को भूल चुके हो। आप दूसरी कॉलिंग पर आपका ध्यान है। आप अपने बिजनेस में हो, आप अपनी जॉब में हो, आप अपने काम को कर रहे हो, अपनी स्टडी को कर रहे हो, जो आपकी मेजर नहीं, आपकी माइनर कॉलिंग है। दो तरह की सच्चाइयां हैं बाइबल में, दो तरह की ज्योतियां हैं बाइबल में। पहली ज्योति है सूर्य, परमेश्वर ने दिन को प्रभुता करने के लिए बनाया। दूसरी ज्योति है चंद्रमा, जो रात को प्रभुता करने के लिए बनाया। दो तरह की सच्चाइयां हैं बाइबल में। पहली सच्चाई यह है कि आपको काम करना है, हाँ सच में काम करना है, लेकिन ये चंद्रमा वाली सच्चाई है, ये एक लेसर ट्रूथ है। हायर ट्रूथ ये है कि आपको वो काम करते करते परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। पुराने नियम में लिखा हुआ कि एक व्यक्ति जब एक जगह से गुजरेगा और जब ये लाश एक जगह पड़ी होगी, तो उस नजदीकी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि इस लाश का रीजन क्या है, इसकी मौत का रीजन क्या है, ये मरा कैसे। जीवित व्यक्ति जो सबसे करीब होगा, उस लाश का लेखा उस जीवित व्यक्ति से लिया जाएगा। और आज भी जब लोग आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों को आपके आसपास देखता है, तो वो आपसे उसका बदला लेता है, क्योंकि आप जीवित हैं आत्मा में उसके साथ, लेकिन आपने कभी भी उसको परमेश्वर के वचन नहीं बताया। कितने कितने पड़ोसियों को जो नशा करते हैं आपने वचन बताया है? कितने पड़ोसी हैं जो आपके बीमार हैं और आपने वचन बताया होगा? कितने लोग हैं जो आपके कोलीग हैं, आपके ऑफिस में काम करते हैं, आपको मालूम है वो ट्रबल में हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, आपको मालूम है वो नशा करते हैं, उनकी फैमिली में ट्रबल है, और कितने आप में से हैं जिन्होंने सुसमाचार उनको सुनाया होगा? और फिर हम कहते परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं? क्योंकि बाइबल कहती जो कुछ हम बोते हैं वो कुछ हम काटते हैं। इग्नोरेंस को बोया, उसको काटा। हमने कभी लोगों को आशीष दी नहीं, हमने परमेश्वर के काम को किया नहीं, हमने कभी परमेश्वर के रूहों को, उसके लोगों को बचाया नहीं। तो हमारे अपने बच्चे जब फंसते हैं और हम दुहाई देते हैं, परमेश्वर कहता जो तूने बोया वो तूने काटा। हालेलुया। जब हिजकिय्याह नबी को मालूम हुआ कि मेरी मौत होने वाली है, जब उसको कैंसर हो गया, उसकी मौत होने वाली, और नबी ने कहा कि तेरी मौत होने वाली, अपने घर को बता दे, जिसको जो देना दे दे, तू खत्म हो जाएगा। बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह फेरकर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख खराई से चलता आया हूं और जो कुछ तूने कहा मैं वही करता आया हूं। और हम क्या कहेंगे दीवार की तरफ मुंह फेर के? हम कितनी सिगरेट पीते आए हैं, कितने संडे मिस करते आए हैं, कितने शराब की बोतलें पीते आए, कितनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाते आए। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड होगा तो कुछ बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसका पास रिकॉर्ड देखा और उसको कहा मैं तेरी प्रार्थना और आंसुओं को देखकर तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। तेरे रिकॉर्ड को देखकर, तेरे पास रिकॉर्ड को देखकर। क्या है आपका पास रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने? आपका पास रिकॉर्ड क्या है परमेश्वर के सामने कि जब आप इमरजेंसी में उसे पुकारें तो वो आपकी प्रेयर को सुने? हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, मैं तेरे काम करता आया हूं, तेरी सेवा करता आया हूं, अब मुझे ये मौत नहीं चाहिए, तू मुझे छुड़ा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना और आंसुओं को देखता हूं। आप जानते परमेश्वर आपके आंसुओं से प्रभावित कभी नहीं होता। उसने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे आंसुओं को देखकर तुझे चंगा कर रहा हूं। उसने कहा जब भी तुझे चंगा किया तेरे विश्वास ने किया या तेरी विश्वास की प्रार्थना ने तुझे चंगा किया। आमीन। उसने कभी नहीं कहा मैं तेरे आंसुओं को देख तुम्हें चंगा कर रहा हूं। उसने कहा जा बेटे, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे हील किया, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आमीन। अब हमें यह समझ आ चुकी है कि मुझे काम करना है परमेश्वर का। यह तो आपके खाने पड़ चुका होगा। आप बुजुर्ग हो, आप डॉक्टर हो, आप पास्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन उसका सुसमाचार सुनाना जो मत्ती 28 उसकी 18, 19, 20 में लिखा कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, सुसमाचार लोगों को सुनाओ। ये आपको सबको मालूम हो गया कि ये मेरे लिए परमेश्वर ने कहा है और मुझे हर हालत में इस कमांड को पूरा करना है। आमीन। अब दूसरी बात यह है कि आपको मालूम तो हो गया कि आपको परमेश्वर का काम करना है और परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाना है, लेकिन अगर आप घर बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको घर बनाने के इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए।
वचन कहता है लूका 4:1 में, उसने कहा फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। बाइबल कहती आप दो जगह पर देखते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी, और दूसरी जगह आप देखते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना, जो कि लूका 4 उसकी 13 और 14 में लिखा हुआ है। जब शैतान यीशु की सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, और फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। दो जगह ये बात लिखी है। एक जगह लिखी है कि पवित्र आत्मा से भरना, और दूसरी जगह लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना। प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो देखो क्या लिखा है, हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरेथ विद द होली गोस्ट एंड विद पावर। यानी पवित्र आत्मा अलग है और उसकी पावर जो है वो अलग है। क्योंकि लूका 4:1 में लिखा कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा, और लूका 4:14 में लिखा कि जब शैतान उसकी परीक्षा कर चुका तो वो पवित्र आत्मा की फिर सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है सबको एक सा मिलता है। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिलती है सबको एक सी मिलती है। लेकिन किसी के पास सामर्थ्य ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। यह डिपेंड करता है कि आप शैतान की परीक्षाएं जो जिस तरह यीशु मसीह निकले, आप किस तरह से उसकी परीक्षा को पास करते हैं। क्या आप अपने शरीर के सामने घुटने टेकते हैं, अपने डर के सामने घुटने टेकते हैं? आपको रिश्तेदारों का डर है, आपको आप शरीर के सामने, आपने नशे के सामने घुटने टेक दिए, व्यभिचार के सामने घुटने टेक दिए। वो सामर्थ्य का लेवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप आत्मा के अनुसार कितना चल पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा कि यीशु जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा तो शैतान ने उसकी परीक्षा की, वो जंगल में रहा, और परीक्षा के बाद जब वो वापस आया फिर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा से भरना अलग है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना ये अलग है। पवित्र आत्मा की भरपूरी वो आपको देना चाहता है ताकि आप एक ऐसा जीवन जी सके। बाइबल कहती है जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो किन की बात कर रहा है? उन लोगों की जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। और दूसरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना, यानी परमेश्वर के कामों को करने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपकी सेवकाई फलवंत नहीं हो सकती, उसके बिना लोग चमत्कार और चिन्हों को नहीं देख सकते, और यह भी जरूरी है आपकी लाइफ में। आमीन। और अब यहां पर आप घर जाकर इसे इन आयतों को पढ़ेंगे। इफिसियां 5 उसकी 17-19, प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 से 4, 4 की 31, 1 की 8। ये प्रेरितों के काम आप घर जाके इसे पढ़ेंगे। हालेलुया। अगर आप होली स्पिरिट से फिल्ड नहीं हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, बाइबल कहती है आपकी सेवकाई परमेश्वर के सामने कबूल नहीं होती, क्योंकि आपको फिर नहीं पता, जब आप लोगों के सामने प्रचार करने के लिए जाएंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करेगा, वो आपकी अगुवाई नहीं करेगा, वो लोगों के केस को, लोगों के हृदय को, वो लोगों को क्या बोलना है आप पर जाहिर नहीं करेगा। आप जस्ट जाएंगे, जिस तरह एक अन्य जाति व्यक्ति भी बाइबल पढ़ के बाइबल का प्रचार कर सकता है, लेकिन वो आत्मा के द्वारा बात नहीं कर सकता। अगर मैं यहां पे आत्मा के द्वारा देख रहा हूं कि एक व्यक्ति को कड़वाहट, कितने इंजेक्शन लगा चुका है, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बता सकता है अगर आप उसके साथ अपने संबंधों को कायम करते हैं तो। ये बात आपको समझ आ गई कि मुझे सेवा करनी है, आई है कि नहीं आई, कोई बच नहीं सकता इससे। आप इसको वचन को रिजेक्ट करके चले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, आप फंसोगे बाद में, आप बाओगे बाद में। आप जिस मर्जी सेवकाई में हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको इंप्रेस करने के लिए तो नहीं आया हूं, मैं आपको वो देने के लिए आया हूं जो खुदा ने मुझे दिया है, दैट्स इट। आप उसको मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट ने जब ये कहा कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, तो वहां 500 से अधिक लोग मौजूद थे, 12 चुने हुए चेले, हां, जिनमें से एक ने आत्महत्या कर ली थी, एक दोबारा चुना गया, हाँ, उसके बाद आप लगा लो कि 12 के 12 वहीं मौजूद होंगे। उन प्रेरितों को भी जिनमें से परमेश्वर ने चुनना था, वो नेक्स्ट प्रेरित भी वहां मौजूद थे।
बिलीवर्स भी मौजूद थे, वो औरतें मौजूद थी जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो सारे विश्वासी मौजूद थे जिनको जीसस ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। वो आपको परमेश्वर ने कमांड की है, आपको, तुम्हें, कि आपके पास्टर को नहीं कहा उसने, सिर्फ आपको बोला है, आपको कहा है जाओ। आमीन। अब जब आप किसी व्यक्ति के सामने परमेश्वर के प्रीच को लेके जाएंगे, आपको मालूम नहीं उसे क्या चाहिए, उसके दिल में क्या है, उसकी लाइफ में क्या है, उसका केस क्या है, किस बात से वो जुड़ा हुआ है, किस बात से वो हिलेगा, आपको नहीं मालूम। लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या कहना है। आमीन। अब पवित्र आत्मा तब बताएगा अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो। इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा की भरपूरी अलग चीज है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना ये एक अलग लेवल है। ये पास्टर्स को चाहिए, अपोस्टल्स को चाहिए, आपको भी चाहिए। अगर आप मांगते तो परमेश्वर आपको भी देगा, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना ये सब व्यक्तियों को जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे, भाई मैं ये सुसमाचार तुम्हें देने के लिए आया हूं, लेकिन उसके दिल में क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ की दिक्कत क्या है, वो तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कौन सा वचन इसे देना है। उसके बहुत पैसा हो, उसके पास सारी बरकतें हो, वो चंगा भी हो, लेकिन उसके दिल में जो शांति है वो खत्म हो चुकी है। और तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? भाई यीशु ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं। वो बोलेगा यार ये मैंने कभी नहीं सुना, मुझे तो यही सुना है कि यीशु मसीह चंगा करते हैं, मेरे को चंगाई की तो जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा भी बहुत है, लेकिन ये तूने क्या कहा वो शांति का राह, ये मुझे सुनना है, ये मुझे सुनना है, तू मेरे पास मुझे वचन देने आ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है बिना उनको चंगाई की जरूरत नहीं थी, पैसों की जरूरत नहीं थी, बरकत की जरूरत नहीं थी, बेटा था, बेटी थी, सब कुछ था उनके घर में, लेकिन शांति नहीं थी। कई लोगों की लाइफ में मैंने देखा है सीक्रेट उनके लाइफ में बीमारियां थी, लेकिन जैसे ही वचन शुरू हुआ कि परमेश्वर ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, और वो हर बीमारी का इलाज कर सकता है, बोला है क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उस घड़ी बताएगा तुम्हें क्या बोलना है। अगर तुम बिना पवित्र आत्मा के जाओगे तो अपनी बुलाहट को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने कहा यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा, और जब शैतान से उसकी परीक्षा हुई, क्या परीक्षा हुई, शैतान ने क्या परीक्षा की, उसको भूख लगी थी तो पत्थरों को बोला कि पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। आपकी जरूरत शैतान जानता है आपकी जरूरत क्या है, और वो आपको परखता है। उसे मालूम है आप 29 साल के हो चुके हैं, आपकी शादी नहीं हुई, वो औरतों से आपको परखेगा, मर्दों से आपको परखेगा। उसे मालूम है आप पैसे के कमजोर हैं, वो चोरी से आपको, उसे मालूम है आपको क्या चाहिए। और अगर इस पार्ट में आप कमजोर रहे तो सामर्थ्य आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने शरीर को जीत कर आगे बढ़े हैं। लेकिन वो अलग हिस्सा, आज हम उसमें बात नहीं करेंगे। आज मैं आपसे सिर्फ इस विषय में बात करूंगा कि परमेश्वर ने कहा कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा, यानी पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर आपकी लाइफ में नहीं है, आप प्रीच नहीं कर सकते, आप सेवा नहीं कर सकते। आपको क्या करना है पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए? अच्छी संगतियों को अटेंड करना है। पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए आपको क्या करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इफिसिया 5 उसकी 17 आयत उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मतवाले ना बनो, उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर ने कहा कि तुम दाखरस के मतवाले ना बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किसको बोला परमेश्वर ने? किसको बोला? तुम्हें बोला। आई श्योर तुम्हें बोला? तुम नहीं, तुम बोलते हो खुदा को कि मुझे आत्मा से भरपूर कर, लेकिन खुदा कहता है अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते जाओ। यानी किसकी जिम्मेवारी है परिपूर्ण करना? आप लोगों की। जब मैं मसीह में नया था तो जब हम ग्रुप में प्रेयर्स करते थे हम, और पवित्र आत्मा से भरपूरी के लिए रोजे रखने के बावजूद भी कई बार पवित्र आत्मा की भरपूरी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्योंकि जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई 2 घंटे की, सारा यूथ इकट्ठा होता था, सब लड़के इकट्ठे होते थे, फिर गंदा मजाक हम करते थे उसके बारे में हिड़ ठट्ठा हंसी मजाक, और बाद में ऐसा लगना कि यार
आत्मा फील नहीं होता, भरपूरी फील नहीं होती। हम प्रार्थना भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन हमें वो सामर्थ्य महसूस क्यों नहीं, वो फीलिंग महसूस क्यों नहीं होती। एक पास्टर मिला जो अन्य जातियों से कन्वर्ट हुआ था, उसने एक दिन मुझे बताया, उसने कहा अगर तू 20 साल का काम अगर तू 6 महीने में देखना चाहता है तो पहला काम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना बंद कर देना। किसी भी कंडीशन में परमेश्वर के खिलाफ कभी कुड़कुड़ाना नहीं, कभी उसके खिलाफ नहीं बोलना, कुड़कुड़ाना बंद कर देना। अपनी कंडीशन तेरी जैसी भी हो, कुड़कुड़ाना बंद कर देना। दूसरा, गंदा मजाक करना, हंसी ठट्ठा करना बंद कर देना। अपने मुंह से वही बात निकालना जो आवश्यकता हो, जिसकी जरूरत हो, जो तेरी उन्नति कर सके। वो चीज मैंने फॉलो करनी शुरू की। वाकई जो काम लोग 20 साल में करते थे वो 6 महीने में खामरा चर्च में हुआ। क्योंकि अगर मुझे मालूम है, एक तो है कि मुझे मालूम नहीं, एक है कि मुझे मालूम हो चुका है कि ये मेरी कॉलिंग है, ये पवित्र आत्मा, ये प्रचार करना, ये काम करना, ये खुदा की रूह से मुझे सुसमाचार को लेके जाना है, मुझे मालूम हो चुका है। लेकिन अगर मुझे मालूम हो गया है तो मैं तैयारी क्यों ना करूं। उसने कहा अपने अपने मन में तुम भजन और कीर्तन करते रहो। मुझे आज भी याद है जब वर्शिप करके हम उठते थे तो 3-3, 4-4 दिन वही गीत जो वर्शिप में गाए जाते थे मेरे दिल में, दिमाग में बजते रहते थे कॉन्टिन्यूस। और आपके दिल दिमाग में टिकटॉक की ट्यून्स बज रही, हाँ। और इसी कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका अंदर वाला मन है, जब उसमें गाने बजेंगे और टिकटॉक की ट्यून्स बजेंगी, आप कभी भी पवित्र आत्मा से फिल नहीं हो सकते। और अगर आप पवित्र आत्मा से फिल नहीं हुए तो आपकी कॉलिंग कंप्लीट नहीं होती, और जब कॉलिंग कंप्लीट नहीं होती आपकी ब्लेसिंग कंप्लीट नहीं होती, और आप उस जगह पे नहीं आते जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको आने के लिए बुलाया है। मैं आपको दावा करता हूं, जब तक आप स्पिरिट में काबिल ना हो सकता है आपकी उम्र 90 के पार हो जाए और आप तब भी वहां ना पहुंचे जिसके लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया है। मैंने लोग देखे हैं 90 साल की उम्र में मौत के बिस्तर पर लेटे हुए, ये कहते हुए कि खुदा ने मुझे ये काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो अभी हुआ नहीं, और मरते हुए बिना उस काम के। कारण वो नहीं, कारण परमेश्वर नहीं, कारण ये है कि उस जगह को प्राप्त करने के लिए, जिस तरह दाऊद की जिंदगी में हुआ कि जब परमेश्वर ने उसे मसा किया राजा होने के लिए, वो कितने साल का था? 15, 16, 17, 18 साल का था, हाँ। लेकिन क्या उसको राजा बना दिया परमेश्वर ने? नहीं, क्योंकि उस राजा होने के लिए अभी अभिषेक उसकी लाइफ में नहीं था। 30 साल का हुआ तो इजराइल के एक गोत्र का राजा बना। किसका? यहूदा गोत्र का। यहूदा गोत्र का राजा बनने के 7.5 साल बाद फिर वो इजराइल के सारे गोत्रों का राजा बना। क्यों इतना टाइम लगा? जब तक वो स्पिरिट में उस लेवल तक नहीं पहुंचा, परमेश्वर ने उसे वो ब्लेसिंग नहीं दी। आप जब तक स्पिरिट के उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, अगर परमेश्वर ने सोचा मैं इसे ये कलीसिया दूंगा, इसे इस लेवल का बिजनेस दूंगा, इस लेवल की ऊंचाई दूंगा, वो कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, और वो दर्शन का दर्शन आपकी लाइफ में रह जाएगा और खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए अब्राहम, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम, जब अब्राहम 99 साल का हो गया, 75 साल का था, घर से निकला, 24 साल हो गए, परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अगर कोई और होता बोलता खुदावन तू बातें ही करेगा कि कुछ काम भी करेगा? अब मुझे 24 साल हो गए अपने घर से निकले, लेकिन तूने अब तक मुझे मेरी संतान सारा के साथ नहीं दी। लेकिन परमेश्वर ने कहा सिद्ध होता जा, क्योंकि जब भी वो संतान होने की बारी आती है तेरी सिद्धता में कमी है। और उसने उस वचन को स्वीकार किया। अपनी द्वार पे बैठा हुआ था, उसको दूत दिखाई दिए, वो भागा और बोला कि जब तक मैं तुम्हें खाना ना दूं यहां से जाना नहीं। वो दूत पहले भी आते थे लेकिन अब्राहम को दिखाई नहीं देते थे, वो उन्हें आदमियों की तरह लेता था। लेकिन सिद्ध होने के बाद वो चीजें दिखनी शुरू हुई, और जब दिखनी शुरू हुई परमेश्वर ने रास्तों को खोला। वो बेटा जिसकी वो वेट कर रहा था 25 साल बाद उसकी लाइफ में आया। बाइबल स्पिरिचुअल है, आपकी लाइफ स्पिरिचुअल है। आमीन। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, एक दिन प्लेन में मैं बैठा हुआ, आई थिंक मैं वहां पे शायद अकेला था, शायद प्लेन में, हाँ मैं अकेला था, मैं कहीं फॉरेन ट्रिप पे था, और मैं प्लेन में अपनी सीट पे बैठा हुआ, और एकदम से खुदावंत की आत्मा से मैं बैठा ही, क्योंकि मैं हमेशा मनन और मेडिटेशन में रहता हूँ खुदावंत के वचन के साथ, और मैं उस प्लेन पे बैठा हूँ, सीट पे बैठा हूँ, अभी प्लेन टेक ऑफ करना था, और मैं आत्मा में
प्रेयर कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं और सडनली आपको मालूम होता है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं उन्हें मालूम होता है, मुझे एकदम स्पिरिट में क्या मैसेज मिलता है कि परमेश्वर ने मेरे स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया है। हाँ, जस्ट मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है स्पिरिट में, मैं एक लेवल और ऊपर आया हूं। जस्ट एक मैसेज मेरी स्पिरिट में एंटर करता है, जैसे वो मैसेज मेरी स्पिरिट में एंटर करता है मेरा फोन बजता है, टिक टिक मैसेज आता है मुझे, ओह फलाना आदमी सेवा को छोड़ के चला गया। मैंने कहा हां, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर नहीं चाहता आप उन्हें गधे की तरह ढोएं, लेकिन वो आपकी लाइफ को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे जब तक आप एक सर्टन लेवल की पवित्रताई और लेवल को हासिल नहीं कर लेंगे। और वो आपके लिए अनफ्रूटफुल लोग हैं जो आपकी लाइफ में माइनस करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाव करेंगे, आपको तकसीम करेंगे, आपको गुणा नहीं करेंगे, आपको प्लस नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएंगे जब तक आप एक सर्टन लेवल की ऊंचाई को हासिल नहीं करते। और अगर वो मैसेज मुझे ऐसे आया तो शायद मैं निराश होता कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके दिमाग को घुमाया और जब वो लोग वहां से निकले, वो चर्च एक थी, आज 40 हो चुकी है। परमेश्वर जानता है आपको कैसे आगे लेके जाना है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा से भरपूरी मांगनी होगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगनी होगी, क्योंकि आपको आज ये मालूम हो चुका है कि आपके पास एक बुलाहट है उसे कंप्लीट करने के लिए। आमीन। मैंने इतने लोग देखे मसीह में, पास्टर जी साडी बुलाहट जड़ी है ना वो इधर वाली, असी हमने ये वाला काम करना है, हमने सामाजिक भलाई का काम करना है। वो तुम्हारी दूसरी कॉलिंग है, पहली नहीं है। तुम्हारी पहली कॉलिंग सबकी प्रचार करना है। दैट्स इट। अगर गलत साबित कर सकते तो करो, तुम्हारी पहली कॉलिंग खुदा का काम करना है। दैट्स इट। अगर पहली कॉलिंग कंप्लीट नहीं, दूसरे में आप सफल नहीं हो सकते। वो सफलता किसी काम की नहीं। मैंने लोगों को देखा है, इंडिया में लोगों को देखा है, फॉरेन में लोगों को देखा है, एक लेवल तक पहुंच कर भी उनके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एक लेवल तक एक 20-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 50-50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो फीलिंग, वो भरपूरी कोई नहीं दे सकता जीसस के अलावा। आमीन। आप तैयार हैं? आपको मालूम हो गया कि आपको सेवा करनी है। आपको यह भी मालूम हो गया कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना वो सेवा हो नहीं सकती, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। जो फैंटास्टिक लोग होते हैं, जो हायर लेवल के लोग होते हैं, वो दर्शन को डिस्कस करते हैं, और जो घटिया लोग होते हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं। आपको लोगों को डिस्कस नहीं करना, आपको विजन डिस्कस करने हैं, खुदावन से बात करनी है, बाइबल से बात करनी है। आमीन। और देखो वचन में लिखा, पौलुस ने हमें छोड़ा नहीं, उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और कैसे परिपूर्ण होना है? आपस में भजन संहिता से बात करके, स्पीकिंग टू योरसेल्फ। हाँ, अपने आप से बात करो भजन संहिता से। दाऊद डरता था अंदर से जब गोलियत उसके सामने था, लेकिन मुंह से निकलता था मैं नहीं डरूंगा। दिल में डर था लेकिन मुंह में क्या था? वचन। आमीन। आपके मुंह से वचन निकलना चाहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी, मेरा वंश बचाया जाएगा। हाँ, यहोवा के खोजियों की किसी भली वस्तु की घटी नहीं। आप वचन बोलेंगे वो कंप्लीट पूरा होगा, आप नहीं बोलेंगे वो पूरा नहीं होगा। उसने कहा वचन दो धारी तलवार है, उसका मतलब है स्टोमा। स्टोमा का मतलब तेरे मुंह से निकला हुआ जो वचन है वो काटता है। जब तेरे मुंह से वो निकलेगा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो इसे पर्सनल बना लेगा, बीमारी कट जाएगी। आमीन। मेरा बिलीव है आप जिस भी सेवकाई में हैं, आप जिस भी दर्शन के नीचे हैं, आप उस दर्शन को सपोर्ट करते हुए, उसमें आगे बढ़ते हुए, प्रचार करते हुए, अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए, गंदे कामों को छोड़कर रोज 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 आत्मिक गीतों को गाते हुए, मन में अपने प्रभु के सामने भजन और कीर्तन करते हुए परमेश्वर में चलेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होंगे,
और काम करते हुए होंगे इन जीसस नेम। ये जो बड़े बड़े स्टेडियम्स है ना, ये छोटे पड़ने चाहिए क्रूसेड के लिए, ऐसा होना चाहिए। आमीन। और आप करेंगे ऐसा इन जीसस नेम। आप कनाडा की गलियों में प्रीच करेंगे, आप यहां के मॉल्स में प्रीच करेंगे। और मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देके जा रहा हूं, आप मॉल्स में लोगों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे इन जीसस नेम। ये आपकी कॉलिंग होगी आज से इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहते हैं आत्मा को ना बुझाओ, आपको वो फॉलो करना है जो बाइबल कहती है। मैं एक जगह पे एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी, वो दो, एक लड़का और लड़की इंटरनेट पे बात कर रहे हैं। वो लड़का बोल रहा है तुम क्या करती हो? मैं नर्स हूं, मैं फलानी हूं। अच्छा तुम फिर घूमने चलते हैं, चलो आओ संडे। नहीं, संडे इज फॉर द लॉर्ड, संडे इज फॉर द लॉर्ड। वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। वो कहता फिर जो तुम पार्टी कब करती हो, शराब कब पीती हो? कहती मंडे। कहती मंडे। मैं कहा संडे इज फॉर द लॉर्ड एंड मंडे इज फॉर द डेविल। हाँ, तो ऐसा नहीं करना। संडे नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब लॉर्ड के लिए। हालेलुया। सिर्फ संडे लॉर्ड के लिए नहीं है। संडे एंजल और मंडे डेविल नहीं बनना है। आमीन। हमें वो नहीं करना। एक दिन मैं एयरपोर्ट के ऊपर था और मैं वहां पे कुछ खरीद रहा था और एक बंदा मुझे मिला। उसने शायद मुझे पहचाना कि मैंने कैसे बात हुई मेरे को याद नहीं, लेकिन वो निकला पास्टर निकला या पास्टर का बेटा निकला। मैंने कहा अच्छा, कहता मैं पास्टर हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम कहाँ रहते हो? कहता मैं यहाँ रहता हूँ, इस जगह पे रहता हूँ। मैं कहा अच्छा तुम्हारी फैमिली साथ रहती? कहता नहीं, इस देश में रिवाज नहीं है फैमिली के साथ रहने का। मैंने कहा फिर तुम पास्टर काहे के हो? तुम बाइबल फॉलो कर रहे हो कि देश को फॉलो कर रहे हो? वचन कहता माता और पिता की इज्जत कर अगर लंबे दिन देखने, अगर श्रापित रहना है तो जो मर्जी कर। और वचन एक सा रहने वाला है। आमीन। कई बार मेरे माता पिता सब सेवकाई में, कई बार हमें उन पे आता है वो गुस्सा, लेकिन हम बोलते नहीं कभी भी। छोड़ना पड़ता है कईयों को, क्योंकि वचन कहता है मां और बाप का आदर कर। आमीन। और जब नहीं करेंगे तो फंसेंगे। बाइबल कहती है फंसेंगे और कोई हमें छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। तो मैंने लोगों को देखा है कि जिस देश में रहते हैं उसी को फॉलो करना शुरू करते हैं। आपको देश के रूल्स फॉलो करने हैं, आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं, आपको टैक्स रूल फॉलो करने हैं, लेकिन आपको वो फॉलो नहीं करना जो बाइबल नहीं कहती। आमीन। मैंने कहा अगर तू उनके साथ नहीं रहता, कहता नहीं इस देश में है ही ऐसा, ट्रेंड ही ऐसा कि बच्चे बड़े होकर माता पिता से अलग हो जाते हैं। मैंने कहा देश का ट्रेंड फॉलो करना है कि बाइबल का ट्रेंड फॉलो करना है? इसीलिए पास्टर्स ठंडे हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अनॉइंटिंग लेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं हमें आप कहीं भी चले जाओ आपका स्टैंडर्ड वही होना चाहिए। आप कहीं भी आ जाओ आपका वही स्टैंडर्ड है जो बाइबल का स्टैंडर्ड है। आमीन। अगर मैंने आपको आज वचन देना था तो मैं कल नाइट से जब भी हम आते हैं, हम 2 जने आए, चाहे हम बच्चों के साथ आए चाहे 2 जने, हमारे पास 3 कमरे होते हैं, कम से कम 2 या 3 कमरे। एक कमरा मेरे प्रेयर के लिए हमेशा अलग होटल में होता है, जहां मैं बैठकर प्रेयर और मेडिटेशन करने के बाद, घंटों बिताने के बाद ही मीटिंग में आता हूं। अगर मैंने नहीं बिताए तो मैं आना पसंद नहीं करता हूं। मीटिंग छोड़ दूंगा लेकिन मैं आऊंगा नहीं। हालेलुया। आपको वो फॉलो करना है जो बाइबल का स्टैंडर्ड है। रिजल्ट भी वही होगा जो प्रेरितों ने पाया आपकी लाइफ में। आमीन। आप तैयार हो होली स्पिरिट से फिल होने के लिए? 120 लोगों के ऊपर पहली बार पवित्र आत्मा उतरा था, याद है कि नहीं? कैसे उतरा? बाइबल कहती है वो वचन के जरिए प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता तेरे वचन में लिखा अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। जब लोगों ने शक किया कि दारू पी रखी है क्या, हर बंदा अलग अलग भाषा बोल रहा है, उन्होंने कहा नहीं, हम प्रार्थना कर रहे थे कि वचन में लिखा है कि वो अपना आत्मा अंत के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा।
वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी पवित्र आत्मा उतारना। मैं आपको फिर बता दूं, वो उनकी मर्जी थी कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें ये चाहिए, ये प्रॉमिस मेरी लाइफ में पूरा होना चाहिए जो वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। जब भी उन्होंने वचन से प्रेयर की, दूसरी बार जब उनको मारा पीटा गया, फिर वो इकट्ठे हुए। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 4 उसकी 31 आयत में लिखा, जब वो इकट्ठे हुए और वचन से प्रार्थना कर रहे थे और फिर वो स्थान जहां पर वो थे वो हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आज जब वचन से प्रार्थना होगी, आपके पास ऑयल होगा, आप उस ऑयल को अपने सिरों पर लगाएंगे, माथों पर लगाएंगे, और जब प्रेयर होगी पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ वापस जाए। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।